हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा है आप लोग स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आज है मेरे पास आप लोग को दिखाने के लिए बहुत ही स्पेशल चीज़। ये देखिए, ये पार्सल आया है मेरे पास। गेस कीजिए किसने भेजा है। गेस कीजिए गाइस कि किसने भेजा है। अब मैं इस पार्सल को खोल रही हूँ और आपको बता रही हूँ कि ये पार्सल मुझे किसने भेजा है। मुझे लग रहा है कि पैकेट को काटना ही पड़ेगा। सोचिए सोचिए कौन भेज सकता है गाइस। मुझे खुद भी नहीं पता था। एक दिन ऐसी लाइव में मजाक मजाक में हम लोग सुमी से बातें कर रहे थे और मजाक मजाक में ही हमें पता चला कि SPR भी सोप बनाती है। तो गाइज़ ये पार्सल मुझे SPR ने भेजा है। कैन यू बिलीव इट? नो, हमें भी बिलीव नहीं हुआ था कि SPR ब्रांड का सोप भी होता है, वो भी हैंडमेड। ये हैंडमेड प्रोडक्ट है गाइज़। तो मैं दिखाती हूँ आपको खोल करके। और हम लोगों को पता ही नहीं था। एक्चुअली हम लोग कभी भी प्रिया के पर्सनल जोन पे घुसने का ट्राई नहीं किए। वो हमारी 1.5-2 साल से दोस्त है, बट हमने कभी भी उससे पर्सनली नहीं पूछा कि वो क्या करती है। बट वो बिग बिजनेस वुमेन है और उसका बिजनेस है। और ये बहुत ही मजबूती से पैक हुआ है गाइज। ये देखो, बहुत ही मजबूती से डबल ट्रिपल टेप में है ये। तो बस मैं इसको खोल रही हूँ। और इसका ये जो बैग है, बड़ा ही सुंदर सा बैग है, ये देखो। और इसके अंदर है ये जो मैंने कहा था कि मुझे त्रिशूल वाला मुझे त्रिशूल वाला देखना है। तो वो बोली वो डिज़ाइन है यार अनुदी, वो त्रिशूल नहीं है। तो ये देखिए गाइस, ये सोप है जो मुझे SPR ने भेजा है। SPR आप सबके लिए है, वो मेरे लिए प्रिया है। तो ये सोप भेजा और इसकी फ्रेग्रेंस एकदम अमेजिंग है। मैंने यूज़ नहीं किया, आप लोगों के सामने इसको खोला है। जस्ट ट्राई करने के लिए मैंने मंगाया है उससे। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि लोगों को बिना जाने बिना परखे कभी भी जज मत करो कि उसके अंदर क्या टैलेंट है। उसको सब कुछ आता है, उसको कुकिंग भी आती है, वो ज्वेलरीज भी सेट करती है, उसका अपना खुद का बिजनेस है, हर चीज़ का बिजनेस है उसका। वो मार्केटिंग में भी मतलब हर चीज़ का बिजनेस है। वो अपने बिजनेस को यूट्यूब पर नहीं लाई है और वो यूट्यूब पर कोई प्रचार नहीं कर रही है अपने प्रोडक्ट्स का। इट मीन्स कि ये नहीं कि वो काम नहीं करती, उसके पास अपना खुद का काम है और वो बहुत बिजी रहती है। और इतना बढ़िया डिलीवरी कुरियर से उसने ये डिलीवर किया है, इतने अच्छे से वो आया है, बाकायदे मुझे मेल आया है। तो एकदम प्रोफेशनल तरीके से उसने अपना काम किया है और मुझे बहुत पसंद आया। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। तो ये मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो लोग SPR के पीछे पड़े हुए हैं ना कि SPR है SPR है, ऐसा है वैसा है, लड़ती है चिल्लाती है, तो वो सब चीज़ों से मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ कि बाहरी उसके गुस्से को देख करके आप जज मत करो। उसकी लैंग्वेज क्यों ऐसी हो जाती है उसके बारे में सोचो पहले, कि वो ऐसा क्यों बोलती है। पहले से वो किसी को अब्यूजिव वर्ड्स नहीं बोलती है जब तक कोई उसे छेड़े ना। जब कोई उसे छेड़ता है, ऐसी चीज़ बोलता है जो उसे पसंद नहीं है, तो वो बोलती है। और जैसा कि मैंने कहा था कि 8 नंबर मूलांक वाले थोड़े से रिजर्व नेचर के होते हैं। वो बहुत जल्दी किसी से घुलते मिलते नहीं है, लेकिन हाँ, जिससे घुल मिल जाते हैं फिर उसके लिए वो अब जान भी दे सकते हैं, ऐसे टाइप की दोस्ती निभाते हैं। तो बस ऐसा ही है मेरा और SPR का साथ, और इसीलिए मैं उसको इतना, मेरा प्रोटेक्टिव नेचर है उसके प्रति जो आप लोगों को लगता है। मैं इसको वापस से इसमें डाल रही हूँ। हस्बैंड मेरे बोले थे मुझे दिखाना क्या है, तो उनको दिखा दूँगी। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि लोगों को जिनको लगता था ना कि
मतलब ये इनकी लाइफ को ख़राब कर रही है, ये आ रही है, उसकी वजह से बहुत लोग नहीं आ रहे थे मेरी लाइफ में। उसके कारण से, क्योंकि SPR मेरी लाइफ में होती थी, इसलिए बहुत सारे लोगों ने मेरी लाइफ का बहिष्कार किया था। तो आज मैं उनको बताना चाहूँगी कि वो खाली नहीं है, उसके पास भी अपना बिजनेस है, अपना काम है, वो काम करती है। हाँ, वो अपने काम को YouTube पर नहीं लाई है, बट हमारी बातें होती हैं, जितनी यहाँ YouTube पर होती है उतनी ही पर्सनल लेवल पर होती हैं, और मैं उसे बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करती हूँ। पूरी तरीके से तो हम किसी को नहीं जान पाते हैं क्योंकि ये सोशल मीडिया है, बट प्रिया को जहाँ तक मैं समझी हूँ बहुत ही मेहनती लड़की है, अपने काम के प्रति समर्पित है, कोई भी बुरी आदत उसको नहीं है। हाँ, वो बाहर का खाना, जंक फूड पसंद करती है, बट उसको अब ये सब चीज़ भी धीरे धीरे अवॉइड करना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं सारे फ्रेंड्स कि अब तुमको जंक फूड नहीं खाना है, ठीक है। और अपने हक के लिए लड़ना जानती है। कोई भी अगर उससे भिड़ेगा, उसके पीछे पड़ेगा, तो वो फिर बोलेगी क्योंकि उसके नाम के आगे ही फायर लगा है। और वो ऐसी क्यों है? क्योंकि लोगों से उसको इतनी निगेटिव वाइब आई है। उसने जो अपना 1 साल में चैनल मोनो किया है, 6 मंथ में, नहीं 3.5 मंथ में उसने अपना चैनल मोनो किया है, तो कैसे कैसे लोगों से जूझी होगी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जिन लोग अभी लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, तो वो किसी पर भी इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो ट्रस्ट नहीं कर पाती है। और SPR का ट्रस्ट जीतना कोई मामूली बात नहीं है गाइस। तो पहले आप उसे समझो, फिर आप उसको जज करो, क्योंकि जितने लोगों ने उसे समझा है वो उससे प्यार करते हैं, चाहे कोई भी हो। आप देख सकते हैं वो खुश रहती है, वो हंसती बोलती है, वो नॉर्मल लड़कियों की तरह ही है, जैसे एक नॉर्मल लड़की रहती है, घर में खाना बनाती है, ठीक है, शॉपिंग पसंद है उसको सजना संवरना भी पसंद है, ठीक है। तो आप उसको ऐसे जज मत करो किसी भी चीज़ से कि वो तो ऐसा बोलती है। आप बेंचमार्क सेट कर लेते हो और किसी से भी सुन लेते हो उसके बारे में, उसके बाद आप उसके लिए वैसा रवैया बना लेते हो। सीरियसली उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला उसके बारे में क्या सोचता है। बट मैं यही कहना चाहूँगी कि पहले आप लोगों को समझो, उसके बाद उसके बारे में कोई राय सेट करो अपने दिमाग में। गाइस, ये था मतलब, इस वीडियो का मतलब ये नहीं था कि मैं SPR के लिए आपके मन में प्यार जगाना चाहती हूँ। नो, मैं बताना चाह रही थी क्योंकि वो मेरे से पूछ रही थी कि दी सोप पहुँचा कि नहीं, तो मैं आप लोगों के सामने खोल करके उसका प्रोडक्ट दिखाना चाह रही थी कि SPR के अंदर ये गुण भी है। वो बिजनेस वुमेन होने के साथ साथ में एक बहुत अच्छी दोस्त भी है और अपनी दोस्ती को निभाना जानती है, प्यार करना जानती है, और मुझे तो सच में बहुत प्यार करती है, रिस्पेक्ट देती है। तो मैं कभी भी इस चीज़ से डिनाई नहीं करूँगी कि मेरे साथ उसने कभी बदतमीज़ी की हुई है, क्योंकि मैं उसका मूड समझती हूँ कि अगर वो किसी चीज़ से हर्ट है तो उसको उतने देर के लिए सोचने दो। हाँ, ओवर थिंक करती है बहुत ज़्यादा, वो बातों का मतलब भी निकालती है कि इस बात का ये मतलब है, इस बात का ये मतलब है। तो वो किसी किसी का नेचर होता है और हम किसी के नेचर को बदल नहीं सकते। अगर आप बदलने जाएंगे तो फिर आपको खुद भी वो चीज़ तकलीफ देगी। तो किसी के नेचर को बदलने का ट्राई मत कीजिए। जिसका जैसा नेचर है, जिससे जैसी जिसकी वाइब मिलती है, वाइब सेट कीजिए और दोस्ती कीजिए और हैप्पी रहिए। बस मैं यही कहना चाहूँगी। और थैंक यू प्रिया, ये पार्सल मुझे भेजने के लिए और मेरी पसंद का डिज़ाइन भेजने के लिए थैंक यू सो मच। और आई होप तुम बहुत 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 ग्रो करोगी, आगे बहुत सक्सेसफुल होगी। हमारी प्रार्थनाएं हमेशा तुम्हारे साथ है, हमारा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ है, और तुम ऐसे ही आगे बढ़ती रहो, ऐसे ही तूफान मचाती रहो, ऐसे ही फायर रहो। कभी किसी से डरना नहीं, कभी झुकना नहीं, क्योंकि ये दुनिया जो है वो सीधे साधे सच्चे लोगों की नहीं है। यहाँ पे फायर बनना पड़ता है, और जो तुम्हारे अंदर फायर है उस फायर को हमेशा हमेशा बरकरार रखना, बस यही विशेष है मेरी। और सचमुच में बहुत कुछ सीखा है मैंने तुमसे। पहले मैं दुखी होती थी, सोचती थी चीज़ों को, बट अब मैं नहीं सोचती हूँ। मैं लेट गो करती हूँ सारी चीज़ों को, मैं सोचती नहीं हूँ,
तो ये जो पॉजिटिव मेरे अंदर चेंजेस आए हैं ना कहीं तुम्हारा भी इसमें योगदान है, क्योंकि तुम हो मेरे साथ में। तो मुझे लगता है कि मेरे साथ में कोई पावर है और मुझे कोई हरा नहीं सकता। तो ये तुम्हारी वजह से है, ये जो स्पार्क आया है तो तुम्हारे कारण है। और बस बेस्ट ऑफ लक, ऐसे ही रहना, कभी बदलना मत, क्योंकि बदली हुई चीज़ें मुझे नहीं पसंद। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।